गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। कैसे हैं सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे एनिमल्स को हम लोग जो है उसका जो हैबिटेट होता है, मीन्स आवास होता है, और उसका जो आसपास का वातावरण होता है उसको संरक्षित किया जाता है। उसको हंटिंग से, किलिंग से या फिर उसके व्यापार से उसको वहाँ पे एनिमल्स को सुरक्षित रखा जाता है। वही वन्यजीव अभयारण्य होता है, राइट। अगर हम शॉर्टली देखें तो इसका मीनिंग वन्यजीव अभयारण्य का यही होगा कि जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं का स्थान, वही वन्यजीव अभयारण्य होता है, राइट। देखिए, अगर बात करें हम, जो ये वन्यजीव अभयारण्य होते हैं इनको घोषित कौन करता है, तो इनको घोषित करता है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। बट ये जो सेंटर ऑफ गवर्नमेंट होती है ये इसकी बाउंड्रीज सेट नहीं कर सकती, ये इसका अधिकार सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, राइट। वन्यजीव अभयारण्य को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा घोषित किया जाता है, बट स्टेट गवर्नमेंट की आज्ञा के बिना सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी बाउंड्रीज को कम ज़्यादा नहीं कर सकती, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके अकॉर्डिंग जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये दोनों मिलकर इसका मैनेजमेंट करते हैं। किसका? वन्यजीव अभयारण्य का। देखिए, कौन कौन मैनेजमेंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये किसके अकॉर्डिंग है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इम्पोर्टेंट है, राइट। तो ये था शॉर्ट ब्रीफ सा एक्सप्लेनेशन अबाउट वन्यजीव अभयारण्य। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो वन्यजीव अभयारण्य क्या होता है? जंगल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनका जो स्थान होता है, जिसको प्रोटेक्शन दी जाती है, उसको हंटिंग से, किलिंग से या फिर उसका बिजनेस कोई ना कर पाए, इसके लिए उसका जो है उसका संरक्षण किया जाता है, वही वन्यजीव अभयारण्य कहलाता है। तो इस पे जो है इसका मैनेजमेंट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों करती हैं अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। घोषित तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, बट इसकी बाउंड्रीज को सेट करना उसका अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होता है, राइट। इट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट की आज्ञा के बिना, परमिशन के बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसकी बाउंड्रीज सेट नहीं कर सकती। आइए अब डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं मैप के थ्रू कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य है। आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वन्यजीव अभयारण्य से भी जितने भी HP टैट हैं या फिर कमीशन से, सब में एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं हिमाचल प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य डिस्ट्रिक्ट वाइज हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला की। मैप के थ्रू देखते हैं। ये है डिस्ट्रिक्ट शिमला। शिमला में जो फर्स्ट है वो है दरांगटी। कौन सा है? दरांगटी। वेरी इंपॉर्टेंट, दरांगटी। ये जो वन्यजीव अभयारण्य है ये इधर है, रामपुर साइड में ये है, रामपुर में ये पड़ता है दरांगटी। नेक्स्ट है वाटर शिमला वाटर कैचमेंट। फर्स्ट वन इज दरांगटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, शिमला वाटर कैचमेंट, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन जो है यहाँ पे वो है टालरा। फर्स्ट है दरांगटी, शिमला वाटर कैचमेंट एंड टालरा। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। टालरा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वन्य जीव अभयारण्य है शिमला का। शिमला में रामपुर के पास जो दरांगटी है, दरांगटी जो था ये हंटिंग एरिया हुआ करता था। वहाँ के जो रूलर्स थे, ठीक है, उन लोगों का, रामपुर के जो रूलर्स हुआ करते थे उनका हंटिंग एरिया था ये दरांगटी, राइट। नेक्स्ट वन इज शिमला वाटर कैचमेंट एंड थर्ड वन इज टालरा। चलिए, तो नेक्स्ट अब देखते हैं इधर हम लोग सिरमौर। देखिए, सिरमौर में केवल 2 वन्यजीव अभयारण्य मिलते हैं और दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिए जाते हैं और बहुत ही ईजी भी हैं। सबसे पहले यहाँ पे मिलता है चूड़धार। कौन सा? चूड़धार। चूड़धार के बाद यहाँ पे मिलता है सेकंड जो वन्यजीव अभयारण्य है वो है रेणुका, राइट।
चूड़धार एंड रेणुका। इधर है अपना चूड़धार और यहाँ पे है रेणुका। तो सिरमौर में कितने वन्य जीव अभयारण्य है? 2 है, चूड़धार और रेणुका। अगर हम बात करें शिमला की, तो शिमला में है दरांगटी, शिमला वाटर कैचमेंट एंड टालरा, राइट। तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य मीन्स फैक्ट्स देखते हैं। आइए, शिमला में जो है 3 वन्य जीव अभयारण्य, शिमला वाटर कैचमेंट, दरांगटी जो कि रामपुर में है, और टालरा, टालरा भी इसी को कहा जाता है और तालरा हिंदी में कहा जाता है, राइट। देखिए, इसको याद करने की अगर ट्रिक हम देखें तो क्या बन सकती है? शिमला का S, दरांगटी का T, D और तालरा का T। शिमला, टालरा और दरांगटी, STD, शिमला, टालरा, दरांगटी, शिमला, टालरा, दरांगटी, STD। जो STD होते थे पहले, अब तो बहुत कम होते ही नहीं है जब से मोबाइल फ़ोन चले हैं। पहले STD हुआ करते थे फ़ोन के लिए, मोबाइल फ़ोन उस टाइम उतने ज़्यादा प्रचलन में नहीं थे। तो ये STD से आपको शिमला के जितने भी ये तीनों के तीनों वन्य जीव अभयारण्य अच्छे से याद हो जाएंगे। इससे रिलेटेड जो फैक्ट था कि जो दरांगटी है जो रामपुर के पास पड़ता है, तो पास्ट में क्या होता था कि जितने भी यहाँ के रूलर्स होते थे रामपुर के, वो दरांगटी में जो है शिकार करने के लिए जाते थे। राजा महाराजाओं के शौक होते थे शिकार करना, ये सारी चीज़ें, राइट। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं यहाँ पे सिरमौर में चूड़धार है और रेणुका। देखिए, चूड़धार एक चोटी भी है सिरमौर में, और वो सिरमौर की हाईएस्ट पीक है चूड़धार। रेणुका झील भी आपको पता ही है कि वो भी कहाँ पे है, सिरमौर में है, और वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। और रेणुका झील जो है ये लायन सफारी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, राइट। चलिए, थर्ड अब हम सोलन डिस्ट्रिक्ट को मैप में देखते हैं। तो ये रहा सोलन। सोलन में देखिए यहाँ पे सबसे फेमस जो यहाँ पे देखें हम अगर वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पे 4 हैं। फर्स्ट वन इज शिल्ली, वेरी इंपॉर्टेंट, शिल्ली। एक है चायल, चायल क्रिकेट ग्राउंड भी यहाँ पे है, विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान जिसको घोषित किया गया है, राइट। नेक्स्ट है मजाठल, एंड फोर्थ वन इज दारला घाट। तो सिरमौर में सोलन में 4 वन्य जीव अभयारण्य, शिल्ली, चायल, मजाठन और दारला घाट। देखिए, ये चारों के चारों जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चारों वन्य जीव अभयारण्य यहाँ से भी कई बार पूछ लिया जाता है, जो शिल्ली है। तो चलिए, वन बाय वन हम इससे रिलेटेड कुछ एक फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसको लर्न करने की ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है, देखिए, बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि चाय के शौकीन होते हैं। मैक्सिमम लोगों की ये भ्रांति है कि इससे नींद भाग जाती है। हाँ, ऑब्वियसली है भी, क्योंकि इसका भी नशा होता है निकोटीन की वजह से। तो देखिए, चाय के शौकीन है तो देखिए ट्रिक क्या बनती है। चाय का मज़ा शिल्ली घाट में, शिल्ली मतलब शिल्ली बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में, जो मतलब ठंडा एरिया होता है उसको शिल बोला जाता है, या उसको शिल्ली बोला जाता है। तो शिल्ली घाट में ठंडे एरिया में तो क्या होगा, चाय का मज़ा बहुत आएगा। तो ट्रिक क्या बनती है, चाय का मज़ा शिल्ली घाट में। देखिए, इससे चाय से चायल का मज़ा, मज़ा से मजाठल, शिल्ली और घाट से दारला घाट, राइट। चायल के बारे में अगर देखें तो यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, राइट। मजाठल, शिल्ली, वेरी इंपॉर्टेंट। शिल्ली जो है ये सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है हिमाचल प्रदेश का। क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली यहाँ से आ जाता है हमेशा ही, टैट में तो 100 टाइम ये पूछ लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो वो है शिल्ली। और इसका जो एरिया है वो है 2 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है, 2 स्क्वायर किलोमीटर। इम्पोर्टेंट है ये भी, कमीशन में पूछ लिया जाता है कई बार कि शिल्ली का एरिया कितना है। शिल्ली में देखिए, कमीशन में इतने इजी क्वेश्चन तो ये पूछेंगे नहीं कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य क्या है। टैट में पूछ लेते हैं, बट वहाँ पे थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, ये तो कहेंगे क्योंकि कंपटीशन अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये उसको हो सकता है उसका एरिया पूछ ले। तो एरिया है 2 स्क्वायर किलोमीटर, इतना छोटा है ये। और कहाँ पे है ये, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि शिल्ली
वन्यजीव अभयारण्य कौन से ज़िले में है, तो ये है सोलन ज़िले में, राइट। नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं। अब देखते हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। तो इस तरह से सोलन हो गया, सिरमौर हो गया, शिमला हो गया। आइए अब देखते हैं किन्नौर। ये है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो किन्नौर में देखिए सबसे पहले जो है, यहाँ पे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वन्यजीव अभयारण्य है। सबसे पहले यहाँ पे है रूपी भाभा, रूपी भाभा। सेकेंड वन इज लिप्पा असरंग, लिप्पा असरंग। लिप्पा असरंग के बाद तीसरा है यहाँ पे रक्षम छितकुल, रक्षम छितकुल। तीन वन्यजीव अभयारण्य डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में फेमस है, रूपी भाभा, लिप्पा असरंग, रक्षम छितकुल। रूपी भाभा, लिप्पा असरंग, रक्षम छितकुल, राइट। तो चलिए इनसे रिलेटेड कुछ एक तथ्य देख लेते हैं। रूपी भाभा, रक्षम छितकुल और लिप्पा असरंग। रक्षम, ये जो छितकुल जो एरिया है ये भी काफ़ी फेमस एरिया है यहाँ का, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का, बहुत ही सुंदर एरिया है। लिप्पा असरंग की अगर हम बात करें तो ये जो है याक के लिए प्रसिद्ध है। याक ब्रीडिंग सेंटर भी यहीं पे है, मतलब याक ब्रीडिंग सेंटर भी कहाँ पे है, ये जो याक ब्रीडिंग सेंटर भी लिप्पा असरंग में है और याक के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कशांग जल विद्युत परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट। कशांग जल विद्युत परियोजना भी असरंग में ही है। कहाँ पे है? कशांग जल विद्युत परियोजना असरंग में, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देखते हैं लाहौल स्पीति। ये है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में जो है दो वन्यजीव अभयारण्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन इज कीबर, कीबर स्पीति में है, ये वाले एरिया में। इधर अपना कीबर, इधर है कीबर, राइट। और सेकंड वन इज चंद्रताल, चंद्रताल लेक भी है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। कीबर और चंद्रताल ये दो हैं यहाँ पे, दो वन्यजीव अभयारण्य है। तो देखिए लाहौल स्पीति में कितने वन्यजीव अभयारण्य है? दो है। फर्स्ट वन इज योर कीबर एंड सेकंड वन इज चंद्रताल, क्लियर। अगर हम बात करें किन्नौर की, तो किन्नौर में रूपी भाभा, लिप्पा असरंग, रक्षम छितकुल। अगर यहाँ पे शिमला में बात की जाए तो शिमला में है दरांगटी, शिमला वाटर कैचमेंट एंड टालरा। अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की, तो यहाँ पे दो है, चंद्रचूड़ और रेणुका। इधर सोलन में शिल्ली, चायल, मजाठल और दारला घाट, राइट। तो चलिए थोड़े से फैक्ट्स भी देख लेते हैं। ये जो कीबर है, एक तो देखिए हिमाचल प्रदेश की वन्यजीव अभयारण्य से क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। देखिए एक तो पूछा जाता है सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है और कौन से ज़िले में है। टैट में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वो है सोलन में कौन सी है? शिल्ली। शिल्ली जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है वो सबसे छोटी वन्यजीव अभयारण्य है हिमाचल प्रदेश का, राइट। अगर हम बात करें सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य, तो देन दैट इज़ कीबर। कीबर जो है ये सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो वो है कीबर, राइट। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो कितने एरिया में ये फैला हुआ है? ये 1400, ये फैला है 1400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। अगर शिल्ली की बात करें तो वो 2.5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर के एरिया में वो फैला हुआ है, राइट। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, और किब्बर जो है ये हिमाचल प्रदेश में एक ही तो कोल्ड डेजर्ट है, मींस एक ही ठंडा मरुस्थल है, तो वो है स्पीति में। और किब्बर जो किब्बर में है, और जो किब्बर वन्यजीव अभयारण्य है उसी को ये जो है ठंडा मरुस्थल का भाग है। तो ये यहाँ से कुछ फैक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। चलिए अब बात करते हैं कुल्लू की। देखिए कुल्लू में पड़ता है मनाली, इधर है मनाली, तो मनाली में ही मनाली जीव अभयारण्य पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? मनाली जीव अभयारण्य, मनाली में, राइट। देखिए यहाँ पे है सेंज वैली और यहाँ पे है तीर्थन वैली, सेंज वैली और तीर्थन वैली। यहाँ पे सेंज नदी और यहाँ से
तीर्थन नदी मिलती है और ये आगे चल के जो है व्यास नदी के साथ ऊपर से जब व्यास नदी बहती हुई आ जाती है तो उनमें मिल जाती है। मीन्स तीर्थन सैंज नदी और ये जो तीर्थन नदी है ये दोनों व्यास नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। और देखिए यहाँ पे मिलता है सैंज वन्यजीव अभयारण्य और यहाँ पे मिलता है तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य। क्या है, सैंज घाटी है यहाँ पे तीर्थन घाटी है और यहाँ पे सैंज नदी बहती है और यहाँ से तीर्थन नदी बहती है और ये दोनों की दोनों रिवर्स जो हैं व्यास रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं और ये आगे चलकर व्यास नदी में ही मिल जाती हैं। राइट। इसके अलावा यहाँ पे 2-3 और हैं वन्यजीव अभयारण्य। एक है कयास, एक है खोखन और एक है कन्वर। तो देखिए कुल्लू में कौन कौन सी हैं, कन्वर होगी, मनाली होगी, सैंज होगी, तीर्थन, क्यास और खोखन। कन्वर, मनाली, सैंज, तीर्थन, क्यास, खोखन। कन्वर, मनाली, सैंज, तीर्थन, क्यास, खोखन। राइट। आइए इसको ट्रिक से लर्न करने की कोशिश करते हैं। कुल्लू की जितनी भी वन्यजीव अभयारण्य हैं। देखिए ट्रिक क्या है, मन को खोकर तीर्थ करने की कयास से कहाँ जा रहे हो। कह रहे हैं कि मन को खोकर, मन तो है नहीं, मन को खोकर तीर्थ करने के क्यास का मतलब यहाँ पे लिया जा रहा है कि आशा क्या कर रहे हो, कि चाह, तीर्थ करने की चाह। क्यास का मतलब यहाँ पे चाह है। मन को खोकर तीर्थ करने की कयास से कहाँ जा रहे हो भैया, तो ये यहाँ पे ट्रिक बनती है। मन से मनाली, को खोकर से खोखन, तीर्थन, करने से क वाला है जो, इससे क से कनावर, की क्यास का मतलब हो गया क्यास वन्यजीव अभयारण्य, से सैंज। एक मैंने आपको कनावर कहो या कन्वर कहो ये सेम थिंग है वन्यजीव अभयारण्य में। राइट। तो देखिए कौन कौन से हैं यहाँ पे वन्यजीव अभयारण्य, मनाली, खोखन, तीर्थन, कन्वर, कयास, सैंज। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, मन को खोकर तीर्थ करने के कयास से कहाँ जा रहे हो। मन को खोकर तीर्थ करने की कयास से कहाँ जा रहे हो, मनाली, खोखन, तीर्थन, कन्वर, कयास, सैंज। राइट। नेक्स्ट अब देखते हैं मंडी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वन्यजीव अभयारण्य है। यहाँ पे देखिए 3 वन्यजीव अभयारण्य कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो ये रहा डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो पहली लेक है वो है शिकारी, वन्यजीव अभयारण्य। फर्स्ट वन इज शिकारी वन्यजीव अभयारण्य। सेकंड वन इज नारगू और थर्ड है बंदली। तो मंडी में 3 वन्यजीव अभयारण्य, शिकारी, नारगू और बंदली। राइट। इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो है, नाग को शिकारी ने बंद कर दिया। क्या बोल रहे हैं, नाग को शिकारी ने बंद कर दिया। नाग मीन्स नारगू, को शिकारी मीन्स शिकारी वन्यजीव अभयारण्य ने बंद कर दिया, बंद मीन्स बंदली। तो ये 3 यहाँ पे स्नैक्चर्स हैं, कहाँ पे, मंडी में। तीनों की तीनों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं अब बिलासपुर की। देखिए बिलासपुर में दो स्नैक्चर्स हैं, कौन कौन सी हैं, नैना देवी और गोविंद सागर। ये रहा सोलन और ये बिलासपुर में जो सबसे पहला वन्यजीव अभयारण्य है वो है नैना देवी। देखिए नैना देवी वन्यजीव अभयारण्य। देखिए नैना देवी वन्यजीव अभयारण्य जो है, आपको पता ही है नैना देवी टेम्पल भी है, कहाँ पे है वो, बिलासपुर में ही है। इसी से आप याद रख सकते हो, नैना देवी वन्यजीव अभयारण्य भी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ही है। कहा जाता है कि यहाँ पे जो है सती के जो है नैन गिरे थे और चिंतपूर्णी में उनके चरण गिरे थे। राइट। तो नेक्स्ट है यहाँ पे जो दूसरी है गोविंद सागर। सेकंड यहाँ पे जो है वो कौन सी है, गोविंद सागर।
और आपको पता है गोविंद सागर जो है झील भी है, वो भी कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ही है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी अप्राकृतिक मीन्स आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, गोविंद सागर ही। और इसीलिए गोविंद सागर वन्य जीव अभयारण्य भी कहाँ पे है, बिलासपुर में है। तो बिलासपुर में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, 2 हैं, दैट इज़ गोविंद सागर एंड नैना देवी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इधर है ऊना हमीरपुर, यहाँ पे कोई भी वन्य जीव अभयारण्य नहीं पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो कांगड़ा में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये वाली है धौलाधार रेंजेस हैं, यहाँ पे ये वाला धौलाधार का एरिया है। तो धौलाधार में यहाँ पे धौलाधार वन्यजीव अभयारण्य है। कौन सा है, धौलाधार वन्यजीव अभयारण्य। आप अगर धौलाधार वन्यजीव अभयारण्य आता है तो आपको पता ही है धौलाधार रेंजेस कहाँ पे है, कांगड़ा में है। और धौलाधार की जो तलहटी में ही जो है हमारा धर्मशाला पड़ता है। धर्मशाला में जो बहुत ज़्यादा, हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो धर्मशाला में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये धौलाधार की एकदम तलहटी में है। धौलाधार की पर्वत श्रृंखला में जब हवाएँ आती है तो टकरा के क्या होता है, वो टकरा कर ऊपर उठने की कोशिश करती हैं। अब आपको पता ही है जब हवा ऊपर उठने की कोशिश करती है तो हर एक 100 मीटर के बाद जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो उसके बाद क्या होता है कि 100 मीटर पे जितना हम ऊपर चलते जाएंगे तो हवा ठंडी होती जाएगी। सिमिलरली जब सेम यहाँ पे धौलाधार पे पर्वत श्रृंखला में जब हवा टकराती है वो ऊपर उठने की कोशिश करती है, ऊपर होकर वो ठंडी होकर कंडेंस हो जाती है, मीन संघनित होकर वहाँ से वो भारी मात्रा में वर्षा कर देती है। और क्या होता है, वहाँ से बहुत ही हैवी रेनफॉल होता है धर्मशाला में, राइट। तो धौलाधार से आपको क्लियर हो रहा है कि धौलाधार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे होगा, ये होगा कांगड़ा में। दूसरा अगर हम बात करें पौंग, इधर है पौंग। जो पौंग है, पौंग वन्यजीव अभयारण्य, तो ये भी कांगड़ा में ही, आपको पता है कांगड़ा में ही पौंग डैम है जिसको कहा जाता है महाराणा प्रताप झील, भी उसी को ही कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो कांगड़ा में 2, पौंग और धौलाधार। लास्ट हमारे पास बचता है अब डिस्ट्रिक्ट चंबा। आइए देखते हैं अब डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में। देखिए यहाँ पे सबसे पहले है गांगुल। देखिए ये जो गांगुल है ये कस्तूरी मृग के लिए फेमस है। नेक्स्ट वन इज काला टोप। ये जो काला टोप है ये खजियार में है। काला टोप वन्यजीव अभयारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेचू तुआन नाला। सेचू तुआन नाला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि सेचू तुआन नाला कौन सी वन्यजीव अभयारण्य कौन सी ज़िले में है, तो ये है चंबा ज़िले में। नेक्स्ट है कुगटी दर्रा भी है, जो भी कहाँ पे है, कुगटी दर्रा भी है चंबा में ही। तो ऑब्वियसली वन्यजीव अभयारण्य भी चंबा में ही होगा, राइट। इसके अलावा यहाँ पे एक और है, वो है तुंडा। तो यहाँ पे 5 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, गांगुल, कालाटोप, सेचू तुआन नाला, कुगटी और तुंडा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे सेचू तुआन नाला। सेचू तुआन नाला कहाँ पे है, चंबा में। तो इसी के साथ 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट को हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं। और जो ऊना और हमीरपुर है वहाँ पे कोई भी वन्यजीव अभयारण्य नहीं है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, चीज़ें क्लियर होंगी। आई होप आपको अच्छे से मेरा हर एक लेक्चर अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। तो आज हमारे वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के क्लियर हो गए हैं। इसको अच्छे से रीड कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, अच्छे से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।